वो 31 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। दिवाली गुजर चुकी थी और दिल्ली के मौसम में गुनगुनी ठंड का एहसास हो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी और कुछ ऐसी ही चहल पहल दिखाई दे रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास एक सफदरजंग रोड पर। रोज की तरह इंदिरा उस दिन भी जल्दी उठ गई। विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना था, इसलिए इंदिरा आज खास तौर से तैयार हो रही थी, इस बात से बेखबर कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। इंदिरा गांधी की तरह ही एक शख्स उस दिन खास तौर से तैयार हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। वो शख्स था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह। When he said today I have to go to duty earlier because I want to go to Gurdwara first. I said that today something is special that you want to go to Gurdwara first and then on duty. He said yes, something is special there. I never asked that what is special. Then he went to Gurdwara Bangla. From there he went to his duty. सुबह 8:30 बजे तक प्रधानमंत्री तैयार हो चुकी थी। इंदिरा गांधी हत्याकांड के जांच अधिकारी वीएम पंडित के मुताबिक उस सुबह वो जल्द से जल्द इंटरव्यू के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें रोका जा रहा था। टाइम टेबल के मुताबिक उन्हें 9 बजे वहां से निकलना था। टीएमसी गेट और बिल्कुल साथ लगे हुए थे और इंदिरा जी 8:30 से करीब तैयार थी। तो एक बार उन्होंने खबर भिजवाई कि मैं तैयार हूँ। इंदिरा जी ने कहा नहीं, मैं टाइम पर ही जाऊंगी, और वो रेडी थी। और लेकिन जहाँ इंटरव्यू होना था वो लॉन में होना था, वहाँ पत्तियाँ वगैरह गिरी थी, उसकी सफाई हो रही थी। तो इंदिरा जी को रोका जा रहा था कि आप थोड़ी देर और रुकिए। जांच अधिकारी वीएम पंडित के इस दावे को सुनकर इंदिरा गांधी के सारे अपॉइंटमेंट तय करने वाले उनके विशेष सहायक आर.के. धवन 29 साल बाद भी नाराज हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ जब पहुँचा था 8 बजे, जैसे रोज़ प्रातः पहुँचता था, उस वक्त वो एक उनका अपना हेयर ड्रेसर आया हुआ था। तो वो अपना हेयर ड्रेसिंग का काम कर रहा था। तो 8:30 बजे तो जाने का प्रश्न नहीं होता था। उसके अलावा ये था कि उनसे जो दिवाली 2 या 3 दिन पहले दिवाली थी, तो उसके क्रैकर के जो होते हैं वो वहाँ पर अभी जो मैदान जहाँ पर ग्राउंड जहाँ पर इंटरव्यू होनी थी वो साफ़ सुथरा नहीं था। तो वहाँ से अकबर रोड से मैसेज आया था कि इंदिरा जी को थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर सफाई हो रही है। और वो इसमें 5-10 मिनट के बाद उन्हें जब फिर इंक्वायरी की तो इसे पता चला और उधर वो चल दी गई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी प्रकार का उनको किसी को रोकने का प्रश्न नहीं था, और वो किसी के कहने पर रोकने वाली भी नहीं थी। ये लोगों जिन्होंने ऐसी मन गढ़ंत बातें की, उनको कुछ मालूम असलियत तो है नहीं, असलियत मालूम नहीं है, मन में जो है लिख दिया। एक सफदरजंग रोड के अंदर इंदिरा जल्दी में थी और घर के बाहर उनके कातिल भी जल्दी में। सतवंत सिंह ने उस रोज बीमारी का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी उस जगह करवा ली थी जहां खड़ा होता था बेअंत सिंह। इंदिरा के दोनों कातिल अब एक साथ एक ही जगह पर इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का। लेकिन हर साजिश से बेखबर इंदिरा गांधी सुबह 9:15 बजे अपने आखिरी रास्ते पर निकल पड़ी। उनके साथ उनके सहायक आर.के. धवन भी थे। बिल्कुल तैयार हो गए। जब अकबर रोड जहाँ पर दूसरे इंटरव्यू होनी थी उस दिन जा रहे थे, जब हम गेट के पास पहुँचे, जब जा रहे थे तो रास्ते में एक उनको वेटर मिला जो कप और प्याले ले जा रहा था चाय के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये कप और प्याले अच्छे नहीं हैं, जाओ वापस दूसरे कप एंड प्याले लेके आओ। तेज कदमों से चलती हुई इंदिरा गांधी उस गेट के करीब पहुंच गई थी जो एक सफदरजंग रोड और एक अकबर रोड को जोड़ता है। ठीक इसी जगह पर रिवॉल्वर के साथ बेअंत और मशीन गन के साथ सतवंत मुस्तैद खड़े थे। इंदिरा थोड़ा और आगे बढ़ी। उन्होंने बेअंत को देखा और बेअंत ने उन्हें नमस्ते कहा। इसके बाद बेअंत सिंह ने अचानक 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर पहली गोली दाग दी। इंदिरा ने सिर्फ इतना कहा, ये क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक बेअंत ने 5 और गोलियां इंदिरा के शरीर में उतार दी। बेअंत को देखकर सतवंत ने भी मशीन गन से गोलियां दागना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी का शरीर जमीन पर पड़ा था। समय हो रहा था 9:17। इन चंद पलों ने देश की तकदीर बदल दी।
इंदिरा गांधी की हत्या के एक और चश्मदीद हैं कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार। 29 साल बाद भी उस पल को याद करके फोतेदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वहाँ से निकली ये पहुंची अकबर रोड के गेट के करीब। मैं वहाँ से निकला वन सफदरजंग रोड से। इधर में कुछ गुलियाँ बसी हुई है। बाद में मैंने और धवन जी ने उठाया, गाड़ी में रखा। सोनिया जी ने अपनी गोद पे इनको रखा, एम्स ले लिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक सफदरजंग रोड में अफरा तफरी मच गई थी। हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री निवास में 24 घंटे तैनात होने वाली एम्बुलेंस का ड्राइवर भी मौके पर नहीं था। तो उस वक्त पहले हमें कहा गया था कि हमेशा एक यहाँ एम्बुलेंस की गाड़ी रहती है, लेकिन उस समय जब गाड़ी को कहा गया तो कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने ही शोर मचाया कि कोई भी गाड़ी लाओ ताकि उनको ले। इसी समय बीच में सोनिया जी ने भी गन शॉट सुन ली थी, वो भी वहीं पर मौके पे पहुंच गई। तो जो भी गाड़ी सिक्योरिटी वालों की थी उसमें सोनिया जी को रखा गया और साथ में उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर था, मैं था, सोनिया जी थी और फोतेदार थे, और हम इंस्टीट्यूट के लिए फट से दौड़ के चले गए। गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी को सुबह 9:30 बजे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स लाया जा चुका था। उस वक्त एम्स में मौजूद डॉक्टर स्नेह भार्गव, डॉक्टर NP गुप्ता और डॉक्टर TD डोगरा को 29 साल बाद भी याद है कि तब क्या हुआ था। मुझे स्टाफ ने आके बताया कि प्राइम मिनिस्टर कैजुअल्टी में आई है। तो मैंने सोचा कोई इमरजेंसी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने आना है। तो मैं भी भाग के कैजुअल्टी गई देखने के लिए। वहाँ जाके देखा कि जूनियर स्टाफ टेबल पे बैठा था। तो मैंने कहा वेयर इज़ द प्राइम मिनिस्टर? तो दे पॉइंटेड आउट टू द ट्रॉली एंड व्हेन आई सॉ हर शी वाज कवर्ड विथ ब्लड। सब सीनियर डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए और सबने मिलकर तय किया कि इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाए और इमीडिएटली इमरजेंसी से वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की तरफ शिफ्ट कर लिया गया। हम लोगों ने देखा कि जो ब्लड उनके शरीर में जाता था वो फव्वारे के माफिक सारा जो गोलियों के छेद थे उनमें से निकल रहा था और उनका तुरंत छाती खोली गई, हार्ट खोला गया, ऑपरेशन की कोशिश की गई और डॉक्टरों ने वहाँ पर बहुत बड़ी टीम थी जिसमें 7-8 डॉक्टर लगे हुए थे जो कि मिलके सब ऑपरेशन कर रहे थे और ऐसा लगने लगा कि फिर शायद है कि वो रिवाइव नहीं हो पा रही थी। एम्स में डॉक्टर गांधी की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन देश बेखबर था सिवाय इन 3 पत्रकारों के, आनंद सहाय, सतीश जैकब और तबलीन सिंह। अपने जमाने के वो तीनों दिग्गज रिपोर्टर जो खबर लगते ही एम्स पहुंच चुके थे। हम लोग मेन गेट जो है एम्स का मेडिकल इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर धीरे धीरे करके समझिए कि 11 साढ़े 11 बजे तक काफ़ी लोग आ चुके थे। 20-25 लोग तो आ गए होंगे। कुछ बाईस्टैंडर भी थे, कुछ पत्रकारों को कुछ कहीं कहीं से सुराग मिली होगी। तो सतीश ने बड़ी होशियारी की, वो गेट के अंदर स्लिप करके चले गए, वो और हम भी गए और सीढ़ी अब कहाँ उनको ले जाया गया हम लोगों को आइडिया नहीं था बिल्कुल। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ वहाँ और फिर हमें वो पीछे छोड़ गए, वो आगे बढ़ गए। और मैं अभी ऊपर चढ़ ही रहा था, मैंने देखा एक डॉक्टर साहब बुजुर्ग से थे, उनकी वो शायद वो ऑपरेशन थिएटर से निकल रहे थे, उन्होंने वाइट गाउन सी पहनी हुई थी और उनका उन्होंने वो उतारा हुआ था और हाथ में उनके दस्ताने थे, वो उतारते हुए नीचे उतर रहे थे। तो मैं उनके साथ साथ चलने लगा और मैंने डॉक्टर से भी वैसे ही सवाल किया जैसे जॉर्ज से किया था। मैंने कहा जॉर्ज साहब बच तो जाएंगे ना? और उन्होंने बड़े गुस्से में मेरी तरफ देखे, क्या बोल रहे हो यार, ऊपर से नीचे तक छल्ली हो गया बदन, तुम कह रहे हो बचाएं? अंदर से कोई इंटेलिजेंस का आदमी जो हमारा जानकार था तो वो आया और उसने हमको ख़बर दी कि गुज़र गई हैं इंदिरा जी, शायद वो आते ही गुज़र गई थी। एम्स के डॉक्टर अपनी कोशिश में हार चुके थे। कहते हैं कि अस्पताल लाने के कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक खास वजह से हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की मौत की खबर सारी दुनिया से छिपाई जा रही थी। Because there was no one in Delhi to take charge. तो we were advised that जब तक ज्ञानी जी और राजीव जी आते नहीं हैं, मिसेस गांधी will be in the hospital.
So we kept her in the operation. प्रधानमंत्री की मौत हो चुकी थी। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी विदेश में थे। देश एक संकट काल से गुजर रहा था। अब नजरें उस शख्स को ढूंढ रही थी जो बनने वाला था देश का अगला प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। लेकिन कहां थे राजीव गांधी? कैसे दी गई उन्हें उनके मां की मौत की खबर? कौन था जो नहीं चाहता था कि राजीव गांधी बने देश के अगले प्रधानमंत्री?